ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम मंगल मूर्तये नमो नमः। बंधुओं, श्री शिव महापुराण के द्वारा श्री गणपति के संबंध में, उनके स्वरूप के संबंध में और उनके द्वारा जो सिद्धि के कार्य किए जा रहे हैं, हम सभी उसी कथा का श्रवण कर रहे हैं प्रेम से, बड़े श्रद्धा भाव से। आइए आज की इस कथा के प्रसंग में श्री सिद्धि विनायक गणपति जी को प्रणाम करते हुए, सद्गुरुदेव महाराज को प्रणाम करते हुए, आप सभी बंधुओं के चरणों में प्रणाम करते हुए ओम गम गणपतये नमो नमः। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, मोदक प्रिय मुद मंगलदाता, विद्यावार दे बुद्धि विधाता, मांगत तुलसी दास कर जोरे, बसहि राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। इस प्रकार से धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं, वे सत्य हैं अथवा असत्य हैं। ये वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाते हैं, और जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है, वो माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है। क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ कहा गया है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर ही प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधनभूत ये तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही विराजमान कहे गए हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं, उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वो असत्य हो जाएगा तो फिर निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएगा, और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए, अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। श्री गणेश जी प्रार्थना करते हैं माता पिता से, आप दोनों धर्म स्वरूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे यत्नपूर्वक करना चाहिए, मेरे साथ वही व्यवहार होना चाहिए। इस पर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्ध संपन्न तथा महान ज्ञानी हैं,
वे पार्वती नंदन गणेश इतना कह करके चुप हो गए हैं। और उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हो गए हैं, आश्चर्यचकित हो गए हैं कि यह किस प्रकार का, हमने तो शर्त अपनी रखी थी, परंतु श्री गणेश जी ने ये किस प्रकार का अवसर हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया है। तदंतर वे यथार्थी और भासी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र श्री गणेश की प्रशंसा करते हुए कहने लगे। शिवाशिव ने कहा कि हे बेटा, तुम महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात रखी है हमारे सम्मुख वो बिल्कुल सत्य है, कुछ भी संदेह नहीं है उसमें। और जो अपने जीवन में माता पिता के लिए संदेह करेगा, उनकी सेवा में संदेह करेगा, उनसे प्रेम करने में संदेह करेगा, आज नहीं तो कल जीवन पर्यंत उसे पछताना पड़ेगा। जब माता पिता का हाथ सर से छूट जाता है, सर से हट जाता है, चला जाता है, तब यह मन, यह शरीर अपने आप को कोसता है कि काश हम सभी ने समय रहते, माता पिता के रहते उनकी सेवा की होती और उनसे प्रेम से एक शब्द बोल लिए होते। ये ध्यान रखना है हमें कि जब तक माता पिता की छत्र छाया हमारे साथ है, हमारे पास है, हमारे ऊपर उनका हाथ बना हुआ है, तब तक सदा प्रेम ही प्रेम, सेवा ही सेवा हमें लुटाना है। ये हमारे जीवन का भी अनुभव है कि आज मन पल पल करके रोता है कि शायद माता पिता की उतनी सेवा मन से नहीं कर पाया कि जितने हमें करनी चाहिए थी। और ये हर व्यक्ति को, हर भक्त को होता है, क्योंकि समय अपना प्रकोप डालता है जीवन पर, परिवार पर, और उस समय के अनुसार व्यक्ति चलता है और हाथ से धीरे धीरे समय निकलता जाता है। फिर एक दिन पछतावे पे जाकर के छोड़ देता है समय कि आज मेरे पास श्री सिद्ध बलि हनुमान जी महाराज की कृपा से, परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज की कृपा से ये जीवन हर तरह से परिपूर्ण है, परंतु नहीं है तो माता पिता की छाया, उस माता पिता की सेवा का अवसर इन हाथों के पास नहीं है। तो ये हम सभी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ी सीख श्री गणपति महाराज ने दी है कि जब तक माता पिता की सेवा का अवसर इस जीवन में प्राप्त हो तो हमें इस सेवा का अवसर खोना नहीं है। एक एक पल, एक एक क्षण उसे हमें अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले संतानों के लिए सहेजना है और कर्म फल बनाना है। तभी हमारा परिवार और हमारा आगे का जो आने वाला जीवन है, आने वाली पीढ़ियां हैं, संतानें हैं, ये कुल है, सुखी रहेगा और सभी का जीवन सुखमय रहेगा, आनंद पूर्वक चलेगा। इसीलिए बारंबार वेद शास्त्र कहते हैं कि पूर्वजों की सेवा, पूर्वजों की कृपा और पूर्वजों का जो वर्धस्थ है वो अगर प्राप्त है, क्योंकि हम सेवा करके, वैसे तो मातृ ऋण पितृ ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकते, लेकिन अगर कभी हमने अपने माता पिता का दिल नहीं दुखाया है तो माता पिता हृदय से प्रसन्न होकर के आपको सदैव आशीर्वाद देते रहेंगे। उनका वचन, उनका हाथ आपके ऊपर सदैव रहेगा। यही सीख और यही ज्ञान श्री शिव महापुराण श्री
सिद्धि विनायक गणपति जी के माध्यम से, उनके चरित्र के माध्यम से हमें प्राप्त करा रहे हैं कि दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार, जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वो सब तूने पूरी कर ली है। माता पिता इतना प्रसन्न हैं श्री गणेश जी के ऊपर, उनकी भावना के ऊपर, उनकी बुद्धि के ऊपर, कि जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा ही अवसर आज प्रस्तुत किया है अपने जीवन में। और तूने जो बात कही है वो दूसरा कौन कर सकता है। हमने तेरी वो बात मान ली है, अब इसके विपरीत कुछ भी हम नहीं करेंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी कहते हैं। नारद यूँ कहकर और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे हैं कि प्रथम श्री गणेश जी का विवाह संपन्न कराया जाएगा। इसी समय जब प्रश्न ये उठा कि अब आगे क्या होगा, प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिव जी के उद्योग का पता चल गया। तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ है। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थीं, जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। ये सिद्धि और बुद्धि जो हैं भगवान शंकर और गिरिजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक श्री गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करा दिया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर के पधारे हैं। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वो विवाह करवाया है। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम आनंद की प्राप्ति हुई है। हे मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए हैं और उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र उत्पन्न हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ। और जब गणेश अचिंत्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब वो दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे हैं। अब उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए हैं। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवाशिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर क्रौच पर्वत की ओर चले गए हैं, प्रस्थान कर दिया वहाँ से। इस प्रकार देवर्ष से उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व, कुंवारापना प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वो शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है उसे संपूर्ण उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ है।
उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिव जी से कहा है कि हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहाँ चलिए जहाँ मेरा पुत्र विराजित है। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए हैं और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रतिष्ठित हो गए हैं। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिवाशिव भी पुत्र स्नेह से विह्वल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहाँ स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी जाती हैं। हे मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो जो वृत्तांत मुझसे पूछा था वो सब मैंने तुम्हें कह सुनाया है। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता है और सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की बुद्धि वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिव जी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। ये कल्याणकारक, शिव जी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए, आनंद मन को प्राप्त कराना चाहिए और अपने मन को शिवाशिव में अवश्य लगाना चाहिए। ये हमारे ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा है और उनके उस कृपा के द्वारा ही हम सभी इस कथा का श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम के साथ में। ये कृपा श्री सिद्धि विनायक गणपति की हम सभी को प्राप्त होती रहे और अधिक से अधिक लोगों तक इस कृपा को पहुंचाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर करते रहें और जीवन में आनंद उठाते रहें। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम गम गणपतये नमो नमः। ओम